हम 12 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी। हम बहुत गरीब थे। एक दिन किसी लड़के ने बहुत सारे पैसे मेरे फ़ोन पर भेजे और बोला, मुंबई आ जाओ, यहाँ मेरे साथ काम करो, मैं महीने के 60,000 रुपये दूंगा। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और मुंबई चली गई। वहाँ उस लड़के ने मुझे अपने साथ अपने घर पर रखा था, पर मुझे नौकरी नहीं मिली थी। वह रोज़ रात को मेरे पास आता और रात गुजार के चला जाता। एक दिन उसने मुझे बहुत ही अमीर आदमी को बेच दिया। जब वह आदमी मेरे कमरे में आया तो मुझे उस आदमी ने एक ऐसी चीज़ दी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। गरीबी बहुत ही बुरी चीज़ है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है जो वह नहीं करना चाहता। मैं भी बहुत ही गरीब परिवार से आई थी, जहाँ एक वक्त का खाना मिलता था और दूसरे वक्त भूखा सोना पड़ता था। हम 12 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी एक मजदूर आदमी थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे माता पिता सिर्फ इतना कमा पाते थे कि हम लोग एक टाइम की रोटी पेट भरकर खा सकें। मैं 16 साल की हुई तो मैं भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मेरी माँ की मालकिन की बेटी हर समय मोबाइल चलाती रहती थी। मैं भी अपना काम करके उसके साथ बैठ जाती थी। वह इकलौती थी और घर में अकेली रहती थी, इसलिए वह मुझसे बात कर लिया करती थी। कभी मुझे मोबाइल पर वीडियो दिखाती तो कभी फेसबुक चलाना सिखाती और मैं उससे कहती थी, दीदी जी ये सब सीखकर मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और मेरे माता पिता इतने गरीब हैं कि वे मुझे मोबाइल नहीं दिलवा सकते। उस पर उसने मुझसे कहा, जब मैं अपने लिए नया मोबाइल खरीद लूँगी तो यह वाला मोबाइल मैं तुम्हें दे दूँगी। अक्सर वह अपने पुराने कपड़े और जूते मुझे ही दिया करती थी, जो देखने में कहीं से भी पुराने नहीं लगते थे। जब वह अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती थी, वह लड़की वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती थी। फेसबुक पर लड़कों से बातें करती थी और मुझे भी उन लड़कों की फ़ोटो दिखाया करती थी। वह लड़के बहुत हैंडसम हुआ करते थे। एक दिन एक लड़के की फ़ोटो दिखाकर कहने लगी, यह मुंबई में काम करता है और बहुत अमीर है, इसका एक बहुत बड़ा होटल है, यह वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को 5 लाख महीना देता है। यह सब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन मालकिन की बेटी थी तो बहुत अमीर, लेकिन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। मैं गरीब थी लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरा गोरा रंग, काले बाल, नीली आंखें देखकर लोग मुझे अमीर समझते थे। बस मेरे फटे पुराने कपड़े मुझे अपने गरीब होने का एहसास दिलाते थे। मालकिन की बेटी का नाम मोनिका था। एक दिन जब मैं माँ के साथ उनके घर पहुँची तो वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर वह खुश हो गई। मैं मालकिन के घर साफ सफाई कर दी थी, बाकी सारे काम माँ करती थी। उस दिन मोनिका ने मुझसे कोई काम नहीं करने दिया और मुझे अपने साथ ऊपर कमरे में ले गई। मैंने उससे कहा भी, पहले मेरा काम करने दो, नहीं तो मेरी माँ गुस्सा करने लगेगी और मालकिन भी नाराज़ होंगी। लेकिन मेरी उसने कोई बात नहीं सुनी और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर उसने अपनी अलमारी खोली और मुझे अपना नया सूट निकाल कर दिया और कहने लगी, यह पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं आज तक सबकी उतरन ही पहनती आई थी। मैंने आज तक कोई भी नया सूट नहीं पहना था, इसलिए मुझे वह नया सूट पहनते हुए उसकी चाहत महसूस हो रही थी। मैंने कहा, मोनिका दीदी, मैं आपका नया जोड़ा कैसे पहन सकती थी। लेकिन मोनिका मुझसे जिद करने लगी, कहने लगी थी कि तुझे यह पहनना ही होगा। अब उनकी जिद के आगे मैं क्या कर सकती थी। मैं वह जोड़ा पहनकर बाहर आई तो मोनिका दीदी ने मेरे बाल खोल दिए, मेरा मेकअप करने लगी। यह सब देखकर
मुझे बड़ी हैरत हुई थी क्योंकि मैं एक नौकरानी थी और वह मेरी मालकिन। मैं मालकिन से यह सब काम कैसे करवा सकती थी। मुझे तैयार करने के बाद वह मेरी फ़ोटो लेने लगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वह अपने मोबाइल से मेरी फ़ोटो क्यों ले रही थी। जब मैं उनसे उनसे पूछा तो कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, अभी तुम्हें अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं है। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगी। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन गरीब की खूबसूरती भी पैसों के आगे फीकी पड़ जाती है। मोनिका मेरे जितना खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इतनी अमीर थी कि कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार हो जाता। थोड़ी देर में अपना मोबाइल चलाती रही और मैं मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिखाया और कहने लगी, देखो थोड़ी ही देर में तुम्हारी फ़ोटो पर कितने लाइक आ गए। उसने मेरी फ़ोटो फेसबुक पर डाल रखी थी। उस समय मुझे यह नहीं पता था फेसबुक पर फ़ोटो डालना गलत बात है। फिर भी मुझसे बोली कि एक ही लड़का है जो बहुत अमीर है, उसने होटल खोला है। वहाँ काम करने के लिए उसे खूबसूरत लड़की चाहिए जिसे वह महीने का 5 लाख रुपया देगा और उसका टिकट भी खुद करवाएगा। उसे तुम बहुत पसंद आई हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करूं। मैं यह सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी थी कि 5 लाख में तो हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर मैंने माँ को यह सब बताया तो मेरी माँ कहने लगी, ऐसे कैसे, हम अपनी अकेली बच्ची को दूसरे शहर भेज दें, क्या पता वो लड़का कैसा है और वह सच बोल रहा है या झूठ। ऐसे कहा कि मोनिका दीदी उसे मैंने कहा कि मोनिका दीदी उसे बहुत अच्छे से जानती हैं। मैंने कहा, माँ क्या हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजार देंगे। अब मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं उस मौके का फ़ायदा उठाऊं। मुझे मोनिका दीदी ने बताया है कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां वहां काम करती हैं और वह सबको इतने ही पैसे देता है। मेरी माँ सोचने लगी और पिताजी ने भी मना कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन बाद मोनिका दीदी ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, यह तुम रख लो और अगर तुम्हारे घर वाले मान जाएं तो तुम उस लड़के के पास चली जाना, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मुझे फेसबुक चलाना आता था क्योंकि मुझे दीदी ने सिखा दिया था। मैं मोबाइल लेकर बहुत खुश हो गई। मोनिका दीदी ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम से फ़ेसबुक बनाई है। जिसके बाद मैं भी फ़ेसबुक चलाने लगी। एक दिन मुझे उस लड़के का मैसेज आया और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारे जैसी ही खूबसूरत लड़की चाहिए। तुम अगर मेरे होटल में काम करोगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी थी। उसका कहना था कि यहाँ दूसरे शहर का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, तो हम तुम्हें मुंबई कैसे भेज सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। अब वह भी काम नहीं कर सकते थे। माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। सिर्फ उनकी तनख्वाह पर घर चलाना बहुत मुश्किल था और पिताजी की दवा दारू के लिए भी पैसे चाहिए होते थे। माँ की तनख्वाह से तो घर ही बहुत मुश्किल से चलता था। फिर पिताजी का इलाज कहाँ से हो सकता था। मैंने माँ से कहा, आप मुझे बाहर जाने दें, मैं आपको वहाँ से पैसे भेज दिया करूँगी। अब मुझे भेजना मेरे माता पिता की मजबूरी बन गई थी। अब मैं उस लड़के से वहाँ काम करने की हामी भर ली थी। मालकिन ने माँ को समझाया कि आप फिक्र ना करें, वह लड़का बहुत अच्छा है, मैंने उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उस लड़के ने मुझसे कहा है कि अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लो। मैंने ऐसा ही किया। फिर उस लड़के ने मेरे अकाउंट में 5 लाख डाल दिए और 5 लाख देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। उस लड़के ने मेरा
टिकट करवा दिया था और कुछ दिन बाद मैं दूसरी शहर यानी मुंबई पहुंच गई थी। वहां एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया था। वह लड़का मुझे एक फ्लैट मिलेगा जहां मैं बिल्कुल अकेली रहती थी, मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे नौकरी दिला देगा। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर वह मुझे रात को खाना देने आया और खाना खाकर मैं सो गई। दूसरे दिन वह मेरे पास आया और मुझे एक ड्रिंक देकर बोला, यह एनर्जी ड्रिंक है, इसे पी लो, यहाँ यह ड्रिंक सब लोग पीते हैं। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया और वह ड्रिंक पीने लगी। वह बहुत अजीब थी। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पीना, मुझे यह पसंद नहीं है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि इस ड्रिंक की यही तो वजह है कि पहली बार तो अच्छी नहीं लगती है, पर दूसरी बार में पसंद आने लगती है और जब पीते रहो तो इंसान इसे छोड़ना नहीं चाहता है। यह कहकर उसने गिलास मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगा, चलो शाबाश, जल्दी से ख़त्म करो। और मेरे होठों से तब तक वह गिलास नहीं हटाया जब तक वह गिलास पूरा खाली नहीं हो गया। लेकिन यह शरबत पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं वहाँ से उठकर खड़ी हुई ताकि मैं अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन मैं वहीं चक्कर खाकर सोफे पर ही गिर गई। मैं बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मुझे कमरे में कौन लेकर आया और मेरे बाल भी खुले हुए थे। मेरे सर में अभी भी दर्द हो रहा था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं कमरे में अकेली थी। मेरी घड़ी पर नज़र पड़ी तो दोपहर के 2 बज चुके थे। मुझे याद आया कि रात को वह लड़का मेरे कमरे में आया था और उसने मुझे ज़बरदस्ती शरबत पिलाया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। मैंने उसे अपनी बहम समझा। मैं सर दर्द के साथ उठी और हाथ मुंह धोया। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। वह मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी, इसलिए मैंने नाश्ता करने के बाद दवाई ली। मैं अभी पूरी तरीके से होश में नहीं थी। यह लड़का मेरे फ्लैट पर आया और मुझसे कहने लगा, तुम्हें मुझे उसका यह सवाल बहुत अजीब सा लगा। कहने लगा, इस ड्रिंक का यही तो फ़ायदा है, इंसान जितना भी थका हो तो पीने के बाद चैन से सो जाता है। उसने फिर वह बोतल मेरी टेबल पर रख दी। मुझे याद आया कि रात में सोफे पर सो गई थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, शायद तुम भूल गई हो, तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में गई थी, याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा। फिर वह मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खाना खा लो। एकदम उसने बात ही पलट दी। मैंने उसे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगा, 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन के बाद तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी, फिर देखना तुम कैसे पैसे कमाती हो। यह सुनकर मैं खुश होकर खाना खाते हुए वह लड़का मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने पहले कभी मुझे ऐसी नज़र से नहीं देखा था। कहने लगा, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो। यह सुनकर मैं घबरा गई। वह हंसने लगा और कहने लगा कि तुम घबरा क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद फिर वह मुझे ड्रिंक पीने को कहने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, तो वह बोला, यह दूसरा फ्लेवर है, इसे पीकर देखो, यह तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। मैं उसे मना किया, लेकिन वह मेरे पास बैठकर मुझे वह शरबत पिलाने लगा और ज़बरदस्ती उसने मेरे हाथ पकड़कर मुझे वह शरबत जिसे पीने के बाद मैं अपनी होशो हवास खोने लगी और मेरी आंखें बंद होने लगी थीं और मुझे फिर से चक्कर आने लगे थे। इस बार जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखकर हैरान रह गई। वह लड़का मेरे बहुत करीब था।
यह देखकर मैं जल्दी से पीछे हट गई और उसकी भी आँख खुल गई और वह मुस्कुराने लगा। मैं रोने लगी कि यह लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है और मेरी बिखरे बाल और मेरी हालत बता रही थी कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह लड़का मेरे साथ कुछ गलत करेगा। मालकिन ने तो कहा था यह लड़का बहुत शरीफ है। मैं वहाँ अकेली थी और रोने लगी। यह देखकर वह लड़का उठकर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, रात मैंने यह शरबत ज़्यादा ही पी लिया था, जिसकी वजह से मैं भी नशे में था, तुम भी नशे में थी। तुम मुझे अपने पास आने को कह रही थी और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी अपनी मर्जी भी शामिल थी। मुझे लगा मैं किसी अंधे कुएं में डूब गई हूँ। मैं रोती रोती उस लड़के से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। वह कहने लगा अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है। वह तो ऐसे आराम से बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी और वह कहने लगा अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। लेकिन मैं यह बात कैसे बोल सकती थी। वह मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया और 2 दिन तक वापस नहीं आया। 2 दिन बाद जब वह वापस आया तो मैं तब भी रो रही थी। यह देखकर वह कहने लगा कि अब बस भी करो, तुम्हारे रोने से कुछ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। तुम भूल जाओ हमारे बीच जो भी हुआ है और मैं भी भूल जाता हूँ। उसके लिए तो बहुत आसान था। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा मुझे अपने घर वापस जाना है। उस पर उसने मुझसे कहा मैंने तुम्हें बहुत खर्चा करके यहाँ बुलाया है, वापस जाने का ख्याल तो अपने दिमाग से ही निकाल दो। भूल जाओ कि तुम अब वापस जा सकती हो। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी प्लीज़ मुझे मेरे घर भेज दो। लेकिन उसे मेरे ऊपर ज़रा भी दया नहीं आ रही थी। अजनबी शहर में मैं अकेली थी, मगर मैं यहाँ से निकल भी जाती तो आखिर कहाँ जाती। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। वैसे भी वह लड़का मुझे पूरे तरीके से बर्बाद कर चुका था। अब मैं सोच रही थी कि जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं इस लड़के का चेहरा तक नहीं देखूंगी। उसने मुझसे कहा कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें होटल छोड़ूंगा। यह सुनकर मेरा दिल थोड़ा खुश हो गया। मैंने सोचा नौकरी दिलाने लगने के बाद मैं अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँगी और मैं इस लड़के के फ्लैट में वापस नहीं आऊँगी। लेकिन अभी उसके साथ होटल तक जाना मेरी मजबूरी थी। मैं उसके साथ चली गई, लेकिन मुझे वह जहाँ लेकर गया था वह बंगला था। वहाँ तो बहुत सारे मर्द ही थे और सारे नशे में चूर थे। वह मुझे सब गलत नज़रों से देखने लगे। अब तक मैं यह समझ चुकी थी कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। उस लड़के ने मुझसे मेरा फ़ोन भी ले लिया था। अभी मुझ जैसी 2-3 लड़कियाँ थीं। यह देखकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। वह लड़कियाँ भी मेरी तरह खूबसूरत थी, लेकिन उस लड़के को देखकर वह लड़कियाँ डर गईं। वह लड़का उन लड़कियों से कहने लगा अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। अब मैं सब कुछ समझ गई थी। वह लड़का लड़कियों से फेसबुक पर झूठ बोलता था और उन्हें नौकरी का लालच देकर अपने शहर बुलाता था और वहाँ उनसे गलत काम करवाता था। वह लड़कियाँ भी मेरी तरह गरीबी से तंग आकर यहाँ आई थीं। जल्दी पैसा कमाने के लालच में आकर हम जैसी लड़कियाँ ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस जाती हैं और उसके बाद सारी उम्र पछताना पड़ता है। यहाँ इस बंगले में बहुत सारे मर्द आते और अपनी पसंद की लड़की का सौदा करते और कभी कभी उसे अपने साथ भी ले जाते थे और दूसरे दिन इस बंगले में छोड़ जाते। इस बार
मुझे भी एक आदमी अपने साथ ले गया। मैं पिछले 4 दिन से यह काम कर रही थी, लेकिन मैं ये काम अपने दिल से नहीं करती थी। हर बार यह काम करते हुए मैं बहुत ज़्यादा रोती और उस आदमी से कहती कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ऐसे लोगों के पास दिल कहाँ होता है। जितना मैं उनके आगे सामने रोती गिड़गिड़ाती, उतना ही वह मुझे मारते पीटते थे। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी और मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। वह आदमी मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरे साथ आकर बैठ गया। मैं उसके पीछे होकर बैठी थी। वह मुझे देखने लगा। अचानक उसकी नज़रें मेरे कान पे पड़ी। मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे कान पर यह जख्म कैसा है। मैंने उससे गुस्से में कहा, यह काम मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करती हूँ, मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है और जब मैं यह काम करने से मना करती हूँ तो मुझे मारा पीटा भी जाता है और मेरे कानों के टॉप्स खींच लेते हैं। यह जख्म के निशान उस टॉप से ही आए हैं। पहली बार मैंने किसी मर्द की आंखों में अपने लिए रहम देखा था। उसने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मुझे पानी का गिलास देते हुए बोला कि सादा पानी है, इसमें कोई नशा नहीं है। यह सुनकर मैं मुस्कुराई और कहने लगी, पानी में कोई नशा घोल कर दे दो ताकि मुझे कोई दर्द का पता ना चले। ये कहकर मैं रोने लगी। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कुछ नहीं कहा और वह मेरे कमरे से चला गया और पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार करते करते थक कर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अब भी वह आदमी मेरे कमरे में नहीं था। मैं सोच रही थी, जब तक वह मुझे पैसे देकर यहाँ लाया है, मेरे साथ कुछ गलत काम क्यों नहीं किया। और ऐसे मर्द तो अपने पैसों की पूरी कीमत वसूलने के बाद ही छोड़ते हैं। फिर उस आदमी ने ऐसा क्यों नहीं किया। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वह बाहर सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें बता रही थीं कि वह पूरी रात नहीं सोया था और सामने टेबल पर रखा हुआ एक्स्ट्रा यह बता रहा था कि वह पूरी रात जागकर सिगरेट पी रहा था। मुझे देखकर उसने अपनी सिगरेट जलाई और बोला, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़कर जाऊंगा। मैं उस आदमी को बहुत हैरत से देखती रही। वापस जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था और उसने मुझे छोटे छोटे टॉप्स दिए और कहा, ये पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। वह आदमी मुझे बहुत अजीब सा लगा। 2 दिन बाद वह फिर बंगले पर आया और मेरी कीमत देकर मुझे अपने कमरे पर ले गया और मुझसे बोला, तुम आराम कर लो, और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे में आराम करने के बाद बाहर आई तो मैंने देखा उस आदमी के हाथ में एक तस्वीर है, जिसे देखकर वह रो रहा था और हाथ से सिगरेट भी पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे देखकर उसने वह फ़ोटो मेरे हाथ में थमाई। मैंने उससे पूछा, यह कौन है? तो कहने लगा, ये मेरी बहन थी, उसके साथ भी वही सब हुआ था जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है। बिहार से उसे वह आदमी अपनी बीवी बनाकर लाया था और यहाँ आकर उसे धंधा करवाने लगा था। जब तक मैं यहाँ पहुँचा मेरी बहन मर चुकी थी। वह भी इसी इंतज़ार में थी कि शायद कोई उसे बचाने आएगा। यह बताते हुए वह बहुत रोने लगा था और कहने लगा, काश मैं अपनी बहन को भी बचा पाता, लेकिन मैंने सोच लिया था कि इस तरह की और भी लड़कियां होंगी, लड़कियों को मैं बचा लूँगा। मैंने कहा, वह कैसे? उसने बताया कि मैंने जो टॉप्स तुम्हें दिए थे उसमें कैमरा लगा हुआ था, उसके जरिए उन लोगों की सारी रिपोर्ट मुझे मिल गई है और यहाँ मेरा एक दोस्त है जो पुलिस में है, उसने मेरी मदद की है। अब तक बंगले में पुलिस पहुंच चुकी होगी और तुम जैसी सब लड़कियां आज़ाद हो। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी के मारे मैं रोने लगी। अगले ही दिन मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। वह आदमी भी बिहार वापस जा रहा था।
प्लेन में ही उसने मुझे प्रपोज़ किया। एक अच्छा आदमी था। वो मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे शादी करना चाहता था। इसलिए मैंने उससे हाँ कर दी और अपने घर जाकर मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। उस आदमी ने हमारी मालकिन को भी पुलिस से पकड़वा दिया। मालकिन की बेटी ने भी पुलिस को बताया कि वह भी उस लड़के से मिली हुई थी और उनके जैसी 10-12 लड़कियां और भी थीं जो यह काम करती थीं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारी शादी हो गई। मैंने अपने ज़िंदगी में यह सबक सीखा कि हमें पैसा कमाने के लिए बिना जाने हमें किसी के कहने पर भी कहीं नहीं जाना चाहिए। अब हम सब ज़िंदगी में खुश हैं। दोस्तों, सही बात है, जो लोग गरीब होते हैं उन्हें थोड़ा सा पैसों का लालच अगर दे दिया जाए तो वह आसानी से ऐसे दलदल में फंस जाते हैं। तो कहते हैं ना, अगर कोई आपको हद से ज़्यादा पैसे दे रहा है तो उन पैसों को लेने से पहले, उस काम को करने से पहले 100 बार सोचो, कहीं आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। क्योंकि आजकल यही हो रहा है, लड़कियों को लालच दिया जाता है और उन्हें गलत काम में लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी स्टोरी बताइएगा ज़रूर। अपना प्यार और अपना स्नेह ऐसे ही देते रहिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।